अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो आते रहते हैं, लेकिन साथ ही में आपके कमेंट्स भी बहुत आते हैं और सबसे ज़्यादा कमेंट सिर्फ़ एक ही चीज़ पर होते हैं कि बाला खातून के बारे में अपडेट दो, बाला खातून के बारे में बताओ, हमें सिर्फ़ बाला खातून के बारे में जानना है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि लोग सिर्फ़ एक ही कैरेक्टर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ़ एक अदाकार को पसंद करते हो, सीरीज़ को नहीं? सीरीज़ सिर्फ़ हिस्ट्री के लिए बनाई जाती है। बाकी जितने भी बाला खातून के बारे में बताया जा रहा है, वो सिर्फ़ यही है कि वो नहीं होंगी शो में, और यही बात हम अपनी कितनी सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं। लेकिन फिर भी जो उस उस्मान सीज़न के फैन्स हैं, वो यही दावा करते रहते हैं कि बाला खातून के बारे में बताएँ। बाला खातून क्यों नहीं है? तो बाला खातून इसलिए नहीं है क्योंकि बोराक ने शो छोड़ दिया है, तो अब कास्ट चेंज कर दी जाएगी और बोराक को जो उस्मान हैं उनको अब बूढ़ा दिखाया जाएगा, तो उसके लिए एक बूढ़े कोई अदाकार को लिया गया है। तो बाला खातून ऐसे बूढ़ी अच्छी नहीं लगेंगी, और अगर यंग बाला खातून को ले लेंगे तो वो बूढ़े उस्मान के आगे अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसलिए बाला खातून के किरदार को यहाँ पे साइड में कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है फैंस बाला खातून से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो अगर एक अ, ज़ईफ़ किसी लेडी को ले लिया जाता है, किसी बूढ़ी औरत को बाला खातून के किरदार के लिए ले लिया जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फैंस को वो चीज़ भी पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए बाला खातून का यहाँ पे किरदार को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। यहाँ पे उनकी डेथ दिखा दी जाएगी उस यकलिस सुरहान की सीरीज़ में। एंड यहाँ पे मलून खातून, हाँ, मलून खातून जो है एक समझदार लेडी दिखाई है, उनसे फैंस इतने अटैच्ड भी नहीं हैं। तो उनको वालिदा सुल्तान के रूप में दिखाया जाएगा। उनके लिए बनु यिल्दिज़ करके एक अदाकारा हैं तुर्की की, उनको ले लिया गया है, जो कि ठीक है, एक समझदार लगती हैं। वो भी दिखने में कुछ-कुछ मुझे मलहून खातून जैसी ही लगती हैं। एंड वो अब वालिदा सुल्तान का रोल अदा करेंगी। और आप लोग पता नहीं क्यों आप बाला खातून से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप सिर्फ़ एक वही लव सिनेरियो देखना है कि आप लोगों की जो बाला उस्मान के बीच में था। कोई हिस्ट्री के मोटिव से अगर शो देखा जाए तो अच्छा लगता है। ये शो जो है वो हिस्ट्री पर बेस्ड है। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि ओरहान सीरीज़ नहीं चलेगी, इसमें बेकार कर दी सीरीज़, ड्रामा बेकार कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो लोग अर्तुगरुल सीरीज़ देखने के बाद उस्मान सीरीज़ को भी बोल रहे थे कि उस्मान सीरीज़ में अर्तुगरुल नहीं थे, हलीमा नहीं थे, तब भी उस्मान सीरीज़ चली। जब उस्मान सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स आए, उसके बाद से ही उस्मान सीरीज़ फ़ेमस हो गई। एंड अर्तुगरुल सीरीज़ में जैसा हाल था कि अर्तुगरुल सीरीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा फैंस थे। आजकल तो सिर्फ़ जो ये सोशल मीडिया पर हैं लोग, तो इसलिए बाला उस्मान सीरीज़ के बन गए हैं। लेकिन जो अर्तुगरुल सीरीज़ थी उसमें तो फैंस की जो मतलब अलग ही, हर जगह जहाँ पे भी हम नाम सुनते थे ना, वो सिर्फ़ अर्तुगरुल सीरीज़ का सुनते थे। उसके बाद उस्मान सीरीज़ आई तो उस्मान सीरीज़ भी चली, क्योंकि लोग हिस्ट्री पसंद करते हैं। और अब ओरहान सीरीज़ आएगी तो हाँ, वो भी काफ़ी हद तक हो सकता है कि पकड़ ले ऑडियंस। एंड अभी हम लोगों ने उन अदाकारों को देखा नहीं है, तो हमें नए अदाकारों को मौका देना चाहिए। तो इसलिए यही रहेगा। मैं तो फैंस से यही कहूँगा कि आप लोग नए लोगों को भी देखने का जज़्बा रखें एंड यहाँ पे हिस्ट्री को समझें, ना कि अदाकारों से एक अपना लगाव लगा लें और उनके बगैर शो को ही छोड़ दें। तो ये एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। आप हिस्ट्री से ज़्यादा उन अदाकारों को वैल्यू दे रहे हैं, और जबकि वो इतने, चाहे वो जैसे भी हैं रियल लाइफ में, उनके बारे में मैं कुछ राय नहीं देना चाहूँगा। बट फिर भी आप हिस्ट्री को समझें। हिस्ट्री में जो शो के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, उस चीज़ को समझें कि किस तरह से अदल व इंसाफ़ किया जाता है, किस तरह से अपने परिवार को रखा जाता है, किस तरह से मतलब हर एक काम किया जाता है सुन्नत के मुताबिक, किस तरह से हर एक चीज़ को वैल्यू दी जाती है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि बस अदाकारों से दिल लगा के बैठ जाया जाए और फिर बाद में उनको गालियाँ दी जाएँ कि ये क्यों नहीं कर रहे शो वगैरह, 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 जो कि करते हैं काफ़ी लोग। बाकी बस यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।